हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रेम मिस्त्री आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि पिलर की ढलाई कैसे की जाती है, पिलर कैसे खड़ा किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम पहले झाड़ा फिकवाए, झाड़ा फिकवाने के बाद तब फिर कॉलम खड़ा कर रहे हैं दोस्तों। कॉलम खड़ा करने का सही तरीका क्या है दोस्तों? ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से हम सूत को बांध लिए हैं। बांधने के बाद तब फिर कॉलम खड़ा किए हैं दोस्तों। कॉलम खड़ा करने से पहले ये ध्यान देना ज़रूरी है कि कॉलम जो है हमारा साहुल में होना चाहिए। और यहाँ जो हमें बेस में इसकी ढलाई होनी है, वो ढलाई कितनी होनी चाहिए दोस्तों? पहली ढलाई हमें इसे 7 से 8 इंच ढलाई करेंगे दोस्तों। 8 इंच ढलाई करने के बाद इसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। अगले कॉलम में जो है हम ढलाई करेंगे। इसे होता क्या है दोस्तों, जैसे ईंट लगा के हम इसका बेस बनाएंगे दोस्तों। ये देख सकते हैं, ये 3 एक मसाला है। इस प्रकार जो गिट्टी का मसाला होता है दोस्तों, कंक्रीट का, उसे इस प्रकार बनाएं। गीला मसाला बिल्कुल ना यूज करें दोस्तों। गीला मसाला, ज़्यादा गीला मसाला होने से होता क्या है कि हमारी जो है कंक्रीट की सेटिंग बराबर तरीके से नहीं होती। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार हमें बराबर तरीके से पूरे कॉलम में जो है बराबर तरीके से हमें इस तरीके से फैला देना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये कॉलम जो है हमारा सूत में भी है और यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो आगे चलते हैं, हम आप लोगों को दूसरा कॉलम भी दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो है, यहाँ ये कॉलम जो है हमारा, ये देख सकते हैं, बराबर तरीके से हमें दोनों तरफ से सूत लगा के बराबर तरीके से सेट करना है और उसके बाद इसमें साहुल करना है दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारा कॉलम जो है साहुल में है और इसे हम नीचे से बराबर तरीके से सरिया जो है, जो नीचे जाल बिछाए हैं, जाल में अच्छी तरह से इसे हम तार के माध्यम से बांध दिए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये गोनिया में हमारा कॉलम जो है खड़ा हुआ है। तो कॉलम खड़ा करने का सही तरीका आज हम आप लोगों को बता रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं, जो कॉर्नर का होता है, उससे हम उस पिलर को हम कैसे खड़ा करें दोस्तों। ये देख सकते हैं, दोनों तरफ से हमें सूत बराबर तरीके से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद बीचों बीच हमें अच्छी तरह से खड़ा करना है। तो यहाँ पर कॉलम में जो है बराबर तरीके से हमें साहुल करना है। साहुल करने के बाद ही हम अपना जो सरिया का राड होता है, उसे अच्छी तरह से सेट करें दोस्तों। नीचे की चटाई जो है 4 सूत की हम डाले हैं, जो कि 4-4 पीस करके 8 पीस डाले हैं दोस्तों। ये हमारा 7x7 की रिंग है, जो 9 इंची कॉलम बनाता है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो कंक्रीट की ढलाई हमारी जो है बेस की चल रही है दोस्तों, यानी कि बुनियाद की। तो हमें कौन कौन सी सावधानियाँ इसमें रखनी चाहिए, इसके बारे में हम आप लोगों को पूरी तरह से जानकारी दे रहे हैं दोस्तों। जैसा कि नीचे की सतह में हमें 8 से 9 इंची बराबर तरीके से हमें ढलाई करनी चाहिए। और दोस्तों, इसमें ध्यान देना है कि कंक्रीट में जो है ज़्यादा गीला मसाला नहीं होना चाहिए। ज़्यादा गीला होने से क्या होता है, कंक्रीट और सीमेंट जो है आपस में मिल नहीं पाते। तो इसलिए कंक्रीट का मिश्रण जो है एकदम गोल गिट्टी होनी चाहिए। और बराबर तरीके से हमें जो कॉलम खड़ा करना है, यानी कि पिलर खड़ा करना है, बराबर टिकाऊ और मजबूत ज़मीन में ही बराबर तरीके से हम कॉलम सेट करें। क्योंकि मकान बनाने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि हमें बुनियाद सबसे पहले मजबूत तरीके से सेट करनी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कॉलम हमारा खड़ा है। हम इधर की भी लाइन बराबर तरीके से सेट किए हुए हैं और इधर की भी। तो ये 20x20 का हॉल है जो हमारा, हम उसमें ये कॉलम खड़ा किए हैं। तो बराबर तरीके से हमें सभी सरियों को जो है, जाल जो नीचे बिछा है बराबर तरीके से हम बांधेंगे। कोई भी गड्ढा या कॉलम के लिए आप खुदवाएं तो 4 फीट चौड़ाई से कम ना खुदवाएं दोस्तों। इससे होता क्या है कि अगर जितना सकरी जगह रहेगी, उतनी सी कंक्रीट की सेटिंग और कॉलम की सेटिंग अच्छी नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल बराबर तरीके से हमें इसे
हमें ढालना है। ढालने के बाद फिर हम इसकी फुटिंग जो है, जब सूख जाएगा ये 2-3 घंटे में जब सूखेगा तो हम इसकी फुटिंग बनाएंगे। तो फुटिंग का भी आप लोगों को हम वीडियो दिखाएंगे दोस्तों लास्ट में। तो अभी हमारी एक जो कॉलम की ढलाई चल रही है, आप लोग देख सकते हैं मसाला जो है हमारा बेहतरीन है और ज़्यादा गीला भी नहीं, इसलिए गोल गिट्टी का उपयोग करें दोस्तों। यहाँ पर बराबर तरीके से हमें इस प्रकार 8 इंची से 9 इंची तक की ढलाई बराबर तरीके से। नीचे जो जाल होता है दोस्तों, जाल में हमें 8 इंची से 7 इंची तक ढलाई तगड़ी करनी चाहिए, क्योंकि नीचे का बेस ही है जो हमारे पूरे मकान को स्थिर रखता है। तो इसलिए ध्यान देना ज़रूरी है कि हमारा जो कॉलम है, कॉलम को अच्छी तरह से हम सेटिंग करें। और दूसरी बात, इसमें ढलाई जो है पतली ना करें। और फिर उसके बाद ये 8 इंची से 7 इंची या 9 इंची तक ढलाई हम कर सकते हैं। करने के बाद फिर इसकी फुटिंग बनाएंगे। फुटिंग का बेस कैसे होता है, इसके बारे में भी हम आप लोगों को अगले वीडियो में जानकारी देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं बराबर तरीके से हम इसकी ढलाई कर रहे हैं दोस्तों। ढलाई करते समय ये इन बातों को ध्यान में रखें कि हम जहाँ भी कॉलम खड़ा कर रहे हैं तो बराबर तरीके से धागे से अच्छी तरह से उसका मिलान कर लें और उसके बाद ही कॉलम खड़ा करें। और कॉलम, प्रत्येक कॉलम में जो है हमें साहुल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ऊपरी सतह में जब हम पहुँचते हैं प्लिंथ बीम में लोग डाई का उपयोग करते हैं। तो इसमें डाई जो है नहीं चलाना चाहिए। थोड़ा बहुत हो तो चलेगा दोस्तों। कुछ लोग ऐसे होते हैं सूत में बराबर तरीके से मिलान नहीं करते हैं और साहुल में कॉलम नहीं खड़ा करते हैं। बाद में फिर इसमें डाई मारते हैं, डाई मार के मोड़ते हैं। तो दोस्तों ये पूरी तरह से गलत बात है। मकान के साथ किसी प्रकार की लापरवाही अच्छी नहीं होती दोस्तों। ध्यान में रख के हमें कॉलम एकदम फेस में खड़ा करना है, साहुल में खड़ा करना है। साथ ही धागे धागे का भी सहारा लेना है। धागे में एकदम सूत में हमें बराबर तरीके से जो है कॉलम खड़ा करना है। तो इसमें हमें डाई की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी दोस्तों। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, आप भविष्य में कहीं भी मकान बनाइएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो इसलिए ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि हम सूत का भी और साहुल का भी बराबर उपयोग करेंगे। बुनियाद में कुछ लोग कहते हैं कि बुनियाद से कुछ लेना देना नहीं होता, जो कि हम प्लिंथ बीम में इसे डाई के उपयोग करके सीधा कर लेंगे। तो ये सरासर गलत बात है दोस्तों, क्योंकि बुनियाद से छेड़खानी करना मकान जो है कमज़ोर बना देता है। तो इसलिए ध्यान में रखें कि हमें बुनियाद में अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी सावधानियां हमारे मकान के लिए ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इसकी 8 इंची से 9 इंची ढलाई करेंगे। ढलाई करने के बाद फिर इसमें हम बाद में फुटिंग बनाएंगे। फुटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे अभी हम पूरी जो जाल है पूरी तरह से उसे ढकेंगे 8 इंची से 9 इंची। और फिर उसके बाद इसको हम पहले 18 इंची नीचे लेकर चलेंगे दोस्तों। और फिर उसके बाद हम इसे 14 इंची करेंगे। तो धीरे धीरे करके जो है हम इसे 9 इंची कायम करेंगे। तब तक हमें 9 इंची नहीं कायम करना है जब तक हमें प्लिंथ बीम के लेवल में नहीं आ जाना है। तो ये नहीं कि हम इसमें ढलाई किए 8 इंची ढलाई करने के बाद हम तुरंत कॉलम बैठा दें या फर्मा बैठा दें, तो दोस्तों ये गलत बात है। क्योंकि बेस में जितना ही अच्छा जो है मसाला हमारा रहेगा, उतनी ही अच्छा हमारा बेस बनेगा। तो ध्यान में रखना दोस्तों कि हमारा कॉलम जो है मजबूती देने के लिए बराबर तरीके से हमें इसकी फुटिंग लेके चलना है। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को पिलर खड़ा करने का सही तरीका बताए दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।